हमारे चारों ओर की दुनिया ना एक एक तरह के अदृश्य संतुलन पर टिकी है। आज हम इसी संतुलन के पीछे के विज्ञान को समझेंगे, जिसे कहते हैं रासायनिक साम्यावस्था। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब हम सोडा की बोतल खोलते हैं तो वो इतनी तेजी से क्यों उफनती है, उसमें से झाग क्यों निकलता है? पता है इसका जवाब कहाँ छिपा है? केमिस्ट्री के एक बहुत ही मजेदार, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में, जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये कि संतुलन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ रुक गया है, सब कुछ ठहर गया है। ये एक गतिक संतुलन है, मतलब एक ऐसी अवस्था जहां हलचल लगातार जारी रहती है, भले ही बाहर से हमें सब कुछ एकदम स्थिर क्यों न दिखे। चलिए, इसको एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए, हमारे पास 2 सिलेंडर हैं। हम एक ट्यूब से पानी पहले सिलेंडर से दूसरे में डाल रहे हैं, और ठीक उसी रफ्तार से एक दूसरी ट्यूब से पानी दूसरे सिलेंडर से वापस पहले में आ रहा है। कुछ देर बाद क्या होगा? दोनों सिलेंडरों में पानी का लेवल एकदम स्थिर हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन पानी का बहना रुका नहीं है। पानी का आगे जाना और पीछे आना दोनों बराबर गति से चल रहे हैं। बस यही है गतिक संतुलन। तो अगर हम इसे टेक्निकली देखें तो गतिक साम्यावस्था या डायनामिक इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जहां आगे जाने वाली प्रोसेस का रेट और पीछे आने वाली प्रोसेस का रेट बिल्कुल बराबर हो जाता है। बाहर से देखने पर कोई बदलाव नहीं दिखता, पर मॉलिक्यूलर लेवल पर हलचल हमेशा जारी रहती है। ठीक है, तो ये तो हुआ संतुलन का बेसिक आइडिया। अब देखते हैं कि ये हमारी फिजिकल और केमिकल दुनिया में असल में कैसा दिखता है। फिजिकल वर्ल्ड में तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे एक थर्मस के अंदर बर्फ और पानी का संतुलन, या फिर सोचिए एक बंद बोतल में पानी और भाप का। यहाँ तक कि जब हम पानी में चीनी घोलते हैं और एक पॉइंट के बाद और चीनी घुलना बंद हो जाती है, वो भी एक संतुलन ही है। उस वक्त भी चीनी के कण घुल रहे होते हैं और जो घुले हुए कण हैं वो वापस क्रिस्टल बन रहे होते हैं। बस दोनों की रफ्तार एकदम बराबर होती है। और बिल्कुल फिजिकल प्रोसेसेस की तरह ही केमिकल रिएक्शंस भी टू वे स्ट्रीट हो सकती हैं। मतलब रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और साथ ही साथ प्रोडक्ट्स टूटकर वापस रिएक्टेंट्स भी बना सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस बैलेंस को माप सकते हैं? क्या कोई तरीका है ये जानने का कि संतुलन किस तरफ ज्यादा झुका हुआ है? बिल्कुल, और इसके लिए एक खास संख्या होती है। इसे हम कहते हैं साम्यावस्था स्थिरांक या केसी। आप इसे एक तरह का बैलेंस स्कोर समझ सकते हैं। ये स्कोर हमें बताता है कि जब कोई रिएक्शन संतुलन में पहुंचती है तो उस मिक्सचर में प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगे या रिएक्टेंट्स। और ये जो बैलेंस स्कोर है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। अगर केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है, मान लीजिए 1000 से ज़्यादा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि रिएक्शन लगभग पूरी हो चुकी है और ज़्यादातर प्रोडक्ट्स बन गए हैं। और वहीं अगर केसी की वैल्यू बहुत ही छोटी है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन मुश्किल से ही शुरू हुई है और मिक्सचर में ज़्यादातर रिएक्टेंट्स ही बाकी हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी नियम है। जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी की कैलकुलेशन करते हैं तो हम शुद्ध ठोस और शुद्ध द्रवों को गिनती में नहीं लेते, उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कॉन्सेंट्रेशन कभी बदलती नहीं है, वो स्थिर रहती है। अब देखिए पिछला नियम यहाँ कैसे काम आता है। जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है तो इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों ठोस हैं, तो हम उन्हें समीकरण से हटा देते हैं। इसका मतलब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। देखा कितना आसान हो गया? तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जो बैलेंस है ये पत्थर की लकीर है, इसे बदला नहीं जा सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में केमिस्ट इस संतुलन को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं ताकि उन्हें वो रिजल्ट्स मिले जो वो चाहते हैं। इसे बदलने का, इसे कंट्रोल करने का जो रूल बुक है वो है ली-चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ये सिद्धांत बस इतना कहता है कि अगर कोई सिस्टम संतुलन में है और हम उसमें कोई बदलाव करते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन बदलते हैं, तो सिस्टम उस बदलाव को अंडू करने की कोशिश करेगा, उसका असर कम करने की कोशिश करेगा और एक नए संतुलन पे पहुंच जाएगा। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला बदलाव, क्या होगा अगर हम किसी रिएक्टेंट की मात्रा अचानक बढ़ा दें? तो प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होगा? सिस्टम सोचेगा, अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इसे इस्तेमाल करो, और वो रिएक्शन को आगे बढ़ा देगा। इस मशहूर प्रयोग में जब पीले रंग के आयरन आयन मिलाए जाते हैं
तो संतुलन दाईं ओर खिसक जाता है ताकि वो एक्स्ट्रा आयंस यूज हो सकें। और नतीजा, हमें गहरे लाल रंग का प्रोडक्ट और ज्यादा मिलता है। और राइट, अब कंसंट्रेशन की बात हो गई। अब देखते हैं प्रेशर बदलने से क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास गैसों का एक सिस्टम है और हम उस पर प्रेशर बढ़ा देते हैं, तो संतुलन किस तरफ जाएगा? सिस्टम क्या करेगा? वो प्रेशर कम करने की कोशिश करेगा। और वो ऐसा कैसे कर सकता है? उस तरफ जाकर जहां गैस के मॉलिक्यूल्स कम हों। अमोनिया बनाने की जो मशहूर हेबर प्रोसेस है, उसमें रिएक्टेंट्स की तरफ गैस के 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं और प्रोडक्ट की तरफ सिर्फ 2। इसीलिए जब प्रेशर बढ़ाया जाता है तो संतुलन दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा अमोनिया मिलती है। और ये सिर्फ कोई किताबी रिएक्शन नहीं है। इसी सिद्धांत की वजह से दुनिया भर में खाद का उत्पादन होता है, जो हमारी खेती के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए अब वापस आते हैं हमारे सबसे पहले सवाल पर और देखते हैं कि ये सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है। तो सोडा की बोतल का राज क्या है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बोतल को बहुत हाई प्रेशर पर सील किया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में घुलने पर मजबूर हो जाती है। जब हम ढक्कन खोलते हैं तो प्रेशर अचानक से ड्रॉप हो जाता है। ले शाटलियर्स प्रिंसिपल के मुताबिक सिस्टम इस प्रेशर ड्रॉप का विरोध करेगा और प्रेशर वापस बढ़ाने की कोशिश करेगा। और ऐसा करने के लिए जो घुली हुई CO2 है, वो तेजी से गैस बनकर बाहर निकलती है। और बस यही है वो जोरदार झाग। और ये संतुलन सिर्फ सोडा की बोतलों तक ही सीमित नहीं है, ये तो हमारे अपने शरीर के अंदर हर पल काम कर रहा है। हमारे खून में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बना रहता है। फेफड़ों में जहां ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है, संतुलन दाईं ओर रहता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। और हमारे शरीर के टिश्यूज में जहां ऑक्सीजन कम होती है, संतुलन बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़कर हमारी कोशिकाओं को मिल जाती है। तो इसका सार क्या है? ये चीट शीट सब कुछ बता देती है। ले शाटेलियर्स प्रिंसिपल असल में केमिस्ट को रिएक्शंस को कंट्रोल करने की एक सुपर पावर देता है। कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर को बदलकर वो संतुलन को उस दिशा में धकेल सकते हैं जहां उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो हमने देखा कि संतुलन एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, जो एक छोटे से अणु से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक हर चीज को कंट्रोल करता है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या पूरा का पूरा यूनिवर्स भी एक फाइनल इक्विलिब्रियम, एक परम संतुलन की तरफ बढ़ रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता है।